आज आपणो कल्चर एंड आर्ट में स्वागत है और कथा करा एकादशी की सुनांगा आपा। आज है वामन एकादशी ने डोला एकादशी भी बोला है और मैं शुरू करूँ हूँ। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में एकादशी क्षीरसागर में 4 मास के शयन के मध्य भगवान करवट बदले। निंद्रामग्न भगवान के करवट परिवर्तन करने के कारण ही न परिवर्तनी एकादशी भी बोला है। आज के दिन भगवान वामन अवतार की पूजा करी जाए है और भगवान विष्णु का बोना रूप में जो छोटो सो छत्ता वालो रूप है उनको पूजा करने से वाजपेयी यज्ञ जितो फल मिले हैं और सारा पापा से मुक्ति दिया। वामन भगवान की पूजा करवा से व्यक्ति वामन एकादशी ने करे तो बहुत बढ़िया से मतलब उन्हें सुख समृद्धि मिला है। मैं कथा शुरू करूँ। धर्मराष्ट्र युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, भादों की शुक्ल पक्ष की एकादशी को के नाम है तो विधि के है वो एकादशी का व्रत ने करने से कौन सो फल मिला है जो मन बताओ। श्री कृष्ण भगवान बोलिया कि हे राजश्रेष्ठ, अब मैं अनेक पाप नष्ट कर बाड़ी अंत में स्वर्ग दे बाड़ी भादो मास की शुक्ल पक्ष की वामन की जो एकादशी है, वामन एकादशी जी ने बोले हैं उनकी कथा सुनाऊँ हूँ, ध्यान से सुनो। ई तरह से एकादशी जयंती एकादशी भी कही जाए है। एकादशी की कथा सुनने मात्र से ही सारा पाप नष्ट हो जाए हैं। ये एकादशी का व्रत का जो फल मिला है वो एक वाजपेयी यज्ञ के बराबर फल मिला है। इन जयंती एकादशी की कथा से नीच पापी को उद्धार हो जाए है। यदि कोई धर्म परायण मनुष्य एकादशी के दिन भगवान की पूजा करे तो उन्हें संसार की पूजा को फल दूँ हूँ। जो मनुष्य मेरी पूजा करे है, भगवान बोल रहे हैं, उन्हें मेरा लोक की प्राप्ति हो है। इसमें कोई मतलब किंचित मात्र भी कोई संदेह नहीं है, भगवान को लोक प्राप्त हो। जो मनुष्य ये एकादशी का दिन वामन भगवान की पूजा करे है वो तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु और महेश की पूजा के समान फल प्राप्त करे है। जो मनुष्य एकादशी व्रत करे है उन्हें संसार में कुछ भी करनो शेष कौन रह जाए। एकादशी के दिन श्री विष्णु भगवान करवट बदले हैं, इसीलिए इन्हें परिवर्तनी एकादशी बोले हैं। और युधिष्ठिर पूछ रहे हैं, हे भगवान, आपका वचना ने सुनकर मन संदेह हो रहा है कि सोते समय करवट बदल भगवान तो बलि क्यों बांध्या वामन रूप धारण करके के लीला करी। चातुर्मास व्रत की विधि के है और शयन करने पर मनुष्य को के कर्तव्य है, सो विस्तार पूर्वक भगवान से पूछ रहे हैं। अब सब पापा ने नष्ट करने वाली कथा को स्मरण करो। त्रेता युग में बलि नामक एक दैत्य था। वह मेरा परम भक्त था। विविध प्रकार के वेद सूक्तों से मेरा पूजन तथा यज्ञ किया करता था, परंतु इंद्र से द्वेष करने के कारण उसने इनके तथा सभी देवताओं के लोगों को जीत लिया। तब देवता एकत्र होकर सोच विचार कर भगवान के पास गए और बृहस्पति सहित इंद्रादिक देवता प्रभु के निकट जाकर नतमस्तक होकर वेद मंत्रों द्वारा भगवान का पूजन और स्तुति करने लगे। अतः मैंने मावन रूप धारण करके 5वां अवतार लिया और फिर अत्यंत तेजस्वी रूप से राजा बलि को जीत लिया। इतनी वार्ता सुनकर राजा युधिष्ठिर बोले कि हे जनार्दन, आपने वामन रूप धारण करके उस महाबली दैत्य को किस प्रकार जीत लिया। श्री कृष्ण कहने लगे, मैं वामन रूपधारी ब्रह्मचारी बालक बलि से 3 पग भूमि की याचना करते हुए कहा, ये मुझको 3 लोक के समान है और हे राजन, तुम अवश्य ही देनी होगी। राजा बलि ने इसको तुच्छ सी याचना समझकर 3 पग भूमि का संकल्प मुझको दे दिया और मैंने अपने त्रिविक्रम रूप को बढ़ाकर यहाँ तक कि भूलोक में पद, भूलोक में जंगा, स्वर्गलोक में कमर, महलोक में पेट, जललोक में हृदय, यमलोक में कंठ की स्थापना कर सत्य में मुख, उसके ऊपर मस्तक स्थापित किया। सूर्य चंद्रमा आदि सब ग्रह गण, योग नक्षत्र, इंद्रादिक देवता और शेष आदि सब नागगणों ने विविध प्रकार से वेद सूक्तों से प्रार्थना की। तब मैंने राजा बलि को हाथ पकड़कर कहा कि राजन, एक पद से पृथ्वी, दूसरे से स्वर्गलोक पूर्ण हो गए, अब तीसरा पद कहाँ रखूँ। तब बलि ने अपना सिर झुका लिया और मैंने अपना पैर उसके मस्तक पर रख दिया, जिससे मेरा भक्त पाताल लोक को चला गया। फिर उसकी विनती और नम्रता को देखकर मैंने कहा कि हे बलि, मैं सदैव तुम्हारे निकट ही रहूँगा। विरोचन के पुत्र बलि के कहने पर वहाँ पर भाद्रपद शुक्ला परिवर्तनी एकादशी के दिन बलि के आश्रम पर मेरी मूर्ति स्थापित हो और दूसरी क्षीरसागर में शेषनाग के पृष्ठ पर हुई। हे राजन, इस एकादशी को भगवान शयन करते हुए करवट लेते हैं, इसीलिए तीनों लोकों के स्वामी भगवान विष्णु का उस दिन पूजन करना चाहिए। तांबा, चांदी, चावल और दही का दान करना चाहिए। जो विधि पूर्वक इस एकादशी का व्रत करते हैं वे सब पापों से मुक्त होकर स्वर्ग में जाकर चंद्रमा के समान प्रकाशित होते हैं और यश पाते हैं। जो पाप नाशक इस कथा को पढ़ते हैं, सुनते हैं, उनको 1000 अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता। बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। लाइक और सब्सक्राइब करियो और इनमें ककड़ी को फलाहार जरूर करियो, वो बहुत फायदेमंद हो। जय श्री कृष्ण।